वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टेस्ट यानी 45 या 46 नंबर ये टेस्ट होगा, आई थिंक सो, या 44 होगा। तो इसके पहले मैंने इतने टेस्ट करवा दिया है। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आप लोगों ने पिछले टेस्ट को स्किप किया है तो टेस्ट को दे दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये टेस्ट में कराया जाता है और आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। और टेस्ट एक बैकबोन की तरह है जो आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करता है। और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नहीं आते एंड आपको उसका आंसर पता चल जाता है। मैं पिछले कम से कम 40-45 दिन से आपका डेली टेस्ट ले रहा हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ एक भी दिन एब्सेंट नहीं करता हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी डेली टेस्ट दें। चलिए तब तक के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, तिब्बत और पाकिस्तान और तिब्बत और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? उत्तराखंड की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तिब्बत और नेपाल से उत्तराखंड की सीमा जुड़ी हुई है। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऋषिकेश है जो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी किससे जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? सरदार सरोवर परियोजना आपकी कौन सी नदी से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। तो किस नदी से होगा? इसका आंसर क्या आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं? नहीं सॉरी, इसमें से नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। नर्मदा मैंने देखा नहीं था, नर्मदा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार शुरू किए गए हैं। वो किस भारतीय सीमा पर स्थित है? तो आप लोग अभी चीन के साथ बहुत हाथापाई हो रही है, आपको पता भी होगा। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, पर जाते जाते उनके 40 से 45 जवानों को भी ढेर कर दिया है। यह है भारतीय सैनिकों की वीरता। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताते हैं। तो वो सिक्किम है जहां नाथुला एक स्थान है। आगरा का कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH2, NH4, NH7, NH9। क्या यूपी में रहने वाले इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं? यूपी आगरा के तरफ से ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, कोई आगरे वाले बंदे होंगे तो उनको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बगल से यदि कोई जा रहा है तो आपको पता होगा। NH2 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन से नेवी वालों को प्यार हो गया है। पिछले 2 सेशन से यह क्वेश्चन नेवी, एमआर या एसएसआर में ज़रूर पूछ लिया जाता है, पता नहीं क्यों। असम है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताया जा रहा है। मानस जो अभयारण्य है वो कहाँ, वो असम में स्थित है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? काजू जो होता है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, ये भी याद रखिए। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। केरल जो है वह काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? रेलवे लाइन किस राज्य में नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो आपको पता है असम में रेलवे लाइन है, पश्चिम बंगाल में भी रेलवे लाइन है, उड़ीसा में भी रेलवे लाइन है, पर क्या सिक्किम में रेलवे लाइन है? तो सिक्किम में आपका रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एंटीबायोटिक दवाओं की फैक्ट्री निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो एंटीबायोटिक जो दवाओं की फैक्ट्री है कहाँ स्थित है? भोपाल में, ऋषिकेश में, बेंगलुरु में या त्रिवेंद्रम में?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो एंटीबायोटिक का जो फैक्ट्री, दवाओं की फैक्ट्री है, वह ऋषिकेश में स्थित है। पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र, सतलज व झेलम, गंगा यमुना या कृष्णा व कावेरी किन दो नदियों के संगम से बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सार्वत्रिक अंतराल पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बता सकते हैं। हाल ही फिलहाल में कोई बोल रहा था कि खेत में बुआई कर रहे हैं। खेत में आप लोग बुआई कीजिए, मौसम को देखते हुए कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मतलब दिन चल रहे हैं पूरे भारत के लिए सही नहीं है या विश्व के लिए सही नहीं है, क्योंकि बिजली गिरने से डेली न्यूज़ देखता हूँ 7 आदमी 8 आदमी मर जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। इसलिए कभी भी आप खेत में जो बुआई करने जा रहे हैं, बुआई किए बिना तो खाना मिलेगा नहीं, ये भी बात है। बट आप लोग बुआई सावधानी से कीजिए, मौसम को देखते हुए कीजिए, कोई रिस्क ना ले, क्योंकि अभी जो है ये ईयर काफ़ी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हर तरीके से यह साल 2020 का अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए अपना सावधानी रखिए। पहला ऑप्शन है गेहूँ, जौ, गन्ना या मक्का। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब गन्ना हो जाएगा। सार्वत्रिक अंतराल पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन धातु सर्वाधिक पाई जाती है। टंगस्टन जो धातु है सर्वाधिक पाई जाती है झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में या तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। टंगस्टन जो धातु है सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो यह राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है टंगस्टन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मोस उत्पादन, खदान उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति का नाम आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा, तो इसका आंसर आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे। यह झींगा के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम है, असम है, नागालैंड है या मणिपुर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वो बी होगा, यानी असम होगा। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत की वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, ऊपरी बड़ी दोआब नहर। तो भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का जो नाम है वो क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा, इंदिरा गांधी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। राउंड रेवोल्यूशन यानी गली क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या शलजम उत्पादन? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है? आलू उत्पादन से संबंधित है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, सतपुरा पहाड़िया में, हिमालय में या राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? वो पाए जाते हैं हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय या केरल? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में आपकी स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रंथौम या पेरियार? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कच्छ का रण हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का कौन सा राज्य
भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से समुद्र बोले बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है? सबसे लंबी दूरी तय करती है हिमगिरी, विवेक एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस या ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली गाड़ी का नाम है क्या? विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष या 8 वर्ष? तो कुंभ मेला का आयोजन हमेशा 12 वर्ष के बाद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? 1 मई 1840 ईस्वी को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को भारत में पहली डाक टिकट शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1972 ईस्वी को भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली शुरू हुई। 15 अगस्त 1982 ईस्वी को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो कौन सी कथन ठीक नहीं है? 1 मई 1840 ईस्वी को सही है, विश्व की पहली डाक टिकट हुई थी। 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को भारत की पहली सही है। 15 अगस्त 1972 ईस्वी को भारत में 6 अंकों की कोड प्रणाली शुरू हुई थी, बट 15 अगस्त 1982 ईस्वी को भारत में पिन कोड की प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, वो तो 1972 ईस्वी में ही हो गई थी। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस राज्य में किस स्थान पर है? ऋषिकेश, पुणे, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेशन में टोटल 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने गलती से ओनली 20 ही कराया था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत है। राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला पालमपुर हिमाचल में है। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र रांची में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा कथन गलत है? तो केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र रांची में नहीं है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी संस्थान केंद्र दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा कथन गलत है? तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा कथन गलत है। केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जा सकता वरना बता देता। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है? पहला परमाणु केंद्र तारापुर, कलपम, नरोरा या कोटा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है तारापुर जो है भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मैंने कौन सा कथन गलत है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। धूमपा राष्ट्रीय लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है। उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूना महाराष्ट्र में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा कथन इसमें गलत है? अनुसंधान केंद्र आपको पता है बेंगलुरु में। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केरल में है। उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूना में नहीं है। कहाँ पड़ी है कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इस टेस्ट में टोटल आपका 30 क्वेश्चन हुए हैं, तो मार्क्स बताइए, देखते हैं आज आपको कितना मिला है। निम्न में से किस स्थान पर अणुशक्ति केंद्र नहीं है? अणुशक्ति केंद्र नहीं है। कलपम, नरोरा, पोखरण या रावत भाटा? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है बेसिकली। तो पोखरण में अणुशक्ति केंद्र
नहीं है, याद रखिएगा। पोखरण में अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दीजिएगा जो जो आंसर पूछा है, एंड अपना मार्क्स कमेंट करना ना भूले। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हैं, और जो पीछे आपने टेस्ट छोड़ दिया है उन टेस्टों को ज़रूर दीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा में 4 से 5 टेस्ट दे सकते हैं, यानी 100 से 150 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो आप लोग कवर कीजिए जो टेस्ट छोड़ दिए हैं, कि वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। जो है समय अभी आपके पास प्रचुर मात्रा में है, तो समय का भरपूर उपयोग करें और अपने पढ़ाई को बूस्ट करें। जो मैंने क्लास करवाया है उस क्लास को रिवीजन करें, उस क्लास को नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार मेरे साथ जो लड़के अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, 100%। यदि वो लोग थोड़ा सा मैथ अपने से कर ले तब मैथ, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को मैथ में कोई ये नहीं होप नहीं दिया कि मैं मैथ पूरा करवा दूंगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस खुद को पेन कलम से करना होगा, कॉपी में सवाल बना के, वो तो मैं नहीं कर सकता। बट साइंस एंड जीके का आपको कंप्लीट गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।